बच्चों, सर्वनाम क्या होते हैं देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी जो भी हमारी संज्ञा होती है, जो भी हमारी संज्ञा के शब्द होते हैं, उनकी जगह पर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैं, हम, हमारा, तू, तुम, वे, यह, ये, स्वयं, अपनेपन आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा यानी बोलने वाला खुद के लिए या दूसरों के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे आदि। निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो भी शब्द वक्ता बोलने वाला किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे अपने साथ दर्शाने यानी दिखाने और अपने बताने के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है मैं, स्वयं। दूसरा है मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है मैं, अपने आप। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो भी सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता यानी उसके कि हाँ ये है, इसकी निश्चितता का बोध होता है यानी हमें पता चलता है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह कार मेरी है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। ऐसे ही वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है वह। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो भी हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं उन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता यानी उनका पता नहीं चलता, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुझे कुछ खाना है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ। इसमें बोला है कि मुझे कुछ खाना है लेकिन ये नहीं पता है कि उसे क्या खाना है। ऐसे ही कोई आ रहा है, ये नहीं पता कि कौन आ रहा है लेकिन कोई आ रहा है, तो इसमें कोई होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में सवाल पूछने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यानी जिन भी सर्वनाम शब्दों की बात की जाती है, जो भी सर्वनाम शब्द हो उनमें किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में हम सवाल पूछने के लिए करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम सवाल पूछने के लिए करते हैं उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के संबंध बताने के लिए किया जाए वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करें तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है जैसी।
जैसी, वैसी। ऐसे ही दो नेक्स्ट है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो इसमें सर्वनाम शब्द है जैसा, वैसा।